महीना बड़े परिश्रम का, भरपूर लाभ प्राप्ति का। मुझे ऊंचाई पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। परिश्रमी लोगों के राशि के रूप में वृश्चिक राशि की विशेष पहचान है, जिस कारण यह बात आपको पूर्ण रूप से लागू होती है। जब आप सफल होते हैं तो लोगों को केवल आपकी सफलता दिखाई देती है, उसके लिए आपने कितने परिश्रम किए वह दिखाई नहीं देते। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव की यात्रा धनु राशि से अर्थात आपके धन स्थान से शुरू है। अत्यंत परिश्रमी राशि के रूप में आपके राशि की पहचान है, क्योंकि सेनापति अग्रेसिव होता है। किसी भी काम में आगे रहकर वह कार्य करता है। सेनापति स्वयं कार्य करता है, इसलिए उसकी सेना भी कार्य करती है, जो इस महीने आप करने वाले हैं, और उसी पद्धति से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है। इसलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है, अर्थात अर्थ त्रिकोण के स्थान के स्वामी है। वे अर्थ त्रिकोण के दूसरे स्थान में विराजमान होकर आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा कर रहे हैं, जिस कारण धन लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि राशि स्वामी मंगल देव भी धन स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी जब स्वयं धन स्थान में होता है तब धन लाभ के कई अवसर निर्माण होते हैं। साथ ही बुध और शुक्र जैसे प्राकृतिक शुभ ग्रह भी राशि स्वामी के साथ विराजमान है, जो राशि स्वामी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बल प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, घर पर कुछ अतिथि आ सकते हैं और आप अत्यंत आनंद एवं प्रसन्नता से यह महीना व्यतीत करेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है, उसका पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शनिदेव आपके परिश्रमेश है। शनिदेव इस काल में आपके सुख स्थान में विराजमान है। परिश्रम का कारक जब सुख स्थान में होता है तब यह स्थिति को अधिक शुभ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वृश्चिक राशि अकेली राशि ऐसी है कि शनिदेव भले ही आपके सुख स्थान में हो, फिर भी आपके परिश्रम में कमी नहीं आती है, क्योंकि आपके सुख स्थान में शनिदेव की ही राशि आती है। साथ ही आपके राशि स्वामी के साथ उनका लाभ योग हुआ है, उसे भी हम शुभ स्थिति कह सकते हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, इसलिए पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए यह महीना सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि वैसे शुभ योग आपके लिए इस काल में निर्माण होंगे। गत कुछ महीनों से आप योजना बना रहे हैं, वास्तु वाहन लेने का आपका स्वप्न है या घर के नवीनीकरण का कार्य करना है, तो वह इस महीने पूरा होने की संभावना अधिक है। इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे।
शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए यह महीना सकारात्मक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस काल में अधिक पढ़ाई करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। पढ़ाई में आपको अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। जब ग्रहों से पूरा सहयोग मिलता है तब सामान्य पढ़ाई में भी सफलता प्राप्त हो जाती है, लेकिन जब ग्रहों का सहयोग कम हो तब अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेकर आप इस काल में अधिक परिश्रम करें, यह सलाह आपको दी जाती है। कुंडली का तृतीय स्थान और दशम स्थान, यह दोनों स्थान ऐसे हैं कि जब जब ग्रहों का सहयोग कम हो तब तब इन दोनों स्थानों का बल बढ़ाकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रेम विवाह के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इष्टदेव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन कर्जे की आवश्यकता होने पर भी उसे न लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि उस दृष्टि से यह महीना कतई शुभ कहा नहीं जा सकता है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। इस काल में आपका वजन बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। अर्थात वजन ना बढ़े इसलिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे, क्योंकि वजन बढ़ने के साथ कई बीमारियां आती है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। इन दोनों मोर्चों पर आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने पड़ते हैं। ग्रहों का सहयोग भी आवश्यक होता है। इन दोनों चीज़ें यह इस महीने होने के कारण आपको इस महीने लाभ अवश्य प्राप्त होगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो राशि स्वामी धन स्थान में होना, उसमें भी लाभेश के साथ होना, यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। उसके बाद गुरुदेव द्वारा कुंडली के अर्थ त्रिकोण पूरा हुआ है। शनिदेव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है। ऐसे कई अत्यंत बड़े शुभ संकेत आपके लिए इस महीने निर्माण हुए हैं। उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। रविदेव इस काल में आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है, अर्थात कर्म और परिश्रम का एक सुंदर संयोग यहाँ निर्माण हुआ है। महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके कर्म अधिपति चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ परिश्रमेश के साथ उनका गठबंधन होगा। वहाँ से भी आपको परिश्रम की एक अत्यंत सुंदर दिशा मिलेगी, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। बुधदेव इस काल में आपके धन स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं। परिणाम स्वरूप इस काल में आपको धन प्राप्ति के साथ अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। आपकी इच्छा पूर्ति होगी। संक्षेप में यह महीना आपके लिए लाभ का, इच्छा पूर्ति का, समाधान का रहेगा। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए इस महीने कई प्रकार के खर्च लागू रहेंगे। स्वास्थ्य पर आपका कुछ खर्च होगा, इसलिए आपने योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी अच्छी चीज़ें प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद यात्रा पर खर्च होगा। संक्षेप में विभिन्न कारणों से छोटे बड़े खर्च इस महीने आपके लिए लागू रहेंगे, तो मानसिकता बना ले, यह सलाह आपको दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है।
फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ, तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 3, 13 और 21 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 11, 19 और 28 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने के उपायों का विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए एक विशेष उपाय सूचित किया जाता है। आप 21 मंगलवार तक लगातार हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन लें। हनुमान जी को बुंदी के लड्डू, चने, गुड़ का भोग चढ़ाए। बाद में वह बंदरों को खिलाए। इस उपाय से आर्थिक संकट दूर होता है, इसलिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।